मन को कंट्रोल करना मन को सोचने से रोकना नहीं है। पहले तो इसे समझो। मन में विचार आते हैं अच्छे और बुरे, दोनों तरह के। आप इन्हें रोक नहीं सकते क्योंकि ये तो आएंगे ही। मन को कंट्रोल करने का मतलब है अपनी बॉडी, अपनी बुद्धि और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बुद्धि के लेवल पर मन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ये काम एक दिन में नहीं हो सकता क्योंकि मन इतना पावरफुल है कि होने ही नहीं देगा। अगर आपने मेरी मेडिटेशन वाली वीडियो देखी है तो जैसे कि उसमें मैंने कहा था, हमारे 5 सेंसेस के थ्रू जो फीलिंग्स एंड इमोशंस क्रिएट होते हैं उनसे ही हमारी बुद्धि का और समझ का विकास होता है। तो सबसे पहले बॉडी के लेवल पर और फीलिंग्स एंड इमोशंस के लेवल पर हमें काम करना है बस। इसी से मन पर कंट्रोल भी संभव हो पाएगा। बॉडी के लेवल पर हमारी डेली रूटीन किस तरह का है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है तो उसे ज़रूरत है उसकी बॉडी के लेवल पर पहले काम करने की, क्योंकि बॉडी को अगर सही दिशा मिलेगी तो ही मन को सही दिशा मिल पाएगी। अगर कोई शरीर से हेल्दी है तो उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी, और अगर कोई वीक पर्सन है तो उसे प्रॉपर डाइट लेनी होगी। अगर कोई बीमार है तो पहले उसका इलाज करना होगा। ये तो था बॉडी के लेवल पर हमें कैसे काम करना है। अब इसके बाद आता है मेन स्टेप, मीन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस के लेवल पर। इस लेवल पर मन सबसे ज़्यादा भटकता है। फीलिंग्स जो कुछ देर के लिए हो सकता है आपको खुश कर भी दें, पर परमानेंटली उस लेवल पर आप खुश हो नहीं सकते। इस लेवल पर मन खुशी के पीछे भागता है, जो आपको नज़र नहीं आता पर आपकी लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट करता है। पैसे के लिए पता नहीं किस किस लेवल की धोखाधड़ी करने के लिए इंसान तैयार हो जाता है। घर में भी इंसान फीलिंग्स एंड इमोशन से घिरा रहता है। दूसरी तरफ अगर वही इंसान चाहे तो अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से ये देख सकता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मन कहता है बस खुशी के लिए काम करो, लेकिन बुद्धि के स्तर पर अगर हम चाहें तो कोई भी सिचुएशन है उसे एज इट इज़ देख करके, समझ करके सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप लाइफ में बहुत दुखी होते हो या बहुत खुश होते हो, तब दोनों ही वक्त में विचार बुरी तरह से हावी होते हैं आप पर। हमें अपनी बुद्धि के स्तर पर उन विचारों की वास्तविकता को देखना है बस। विचार तो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जब बहुत खुश होते हो तो हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जब दुखी होते हैं तब भी आप इम्बैलेंस होते हैं। तो करना क्या है, बैलेंस्ड रहना है ऑलवेज। न सुख में ज़्यादा सुखी, न दुख में ज़्यादा उदास। लोग कहाँ पर जीते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस का उनका एक अलग ही तरह का एनवायरनमेंट है। और ये जो मेरी बातें हैं ये बिल्कुल अलग तरह की हैं। हर कोई बिजी है खुशी ढूंढने में। खुशी थोड़ी देर के लिए हो सकता है मिल भी जाए, पर वो खुशी स्टेबल रह नहीं सकती क्योंकि परमानेंट नहीं है। क्योंकि जिन चीज़ों से, जिन लोगों से वो खुशी मिलती है वो ही परमानेंट नहीं है, तो उससे मिलने वाली खुशी परमानेंट कैसे हो सकती है। मीन्स थॉट के लेवल पर जो व्यक्ति खुश हो रहा है उसका अपोजिट दुख भी उसके साथ ही खड़ा है। जिस रिलेशन में आज आप खुश हो वो कल नहीं रहेगा, मतलब इस खुशी के पीछे एक डर भी है, ये कल ये रिश्ता ना रहे तो। दूसरी तरफ सब कुछ आपके अकॉर्डिंग है तब तो आप खुश हो, और जब जरा सा भी आपके अकॉर्डिंग ना हो तो आप दुखी हो। बेसिकली थॉट के लेवल पर कोई भी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। बेसिकली मन का फूड है खुशी। मन खुशी चाहता है और बुद्धि का फूड है इंफॉर्मेशन। वो जिस तरह की होगी हमारी बुद्धि का विकास भी उसी तरह से होगा। मन फंसाता है, फेलियर भी फंसाता है और सक्सेस भी फंसाती है। सॉल्यूशन है रियलिटी को एज इट लेना। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं होगा। इसे बुद्धि के लेवल पर जान लेना, समझ लेना सॉल्यूशन है। इन सब कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होना है तो हमें पहले इस दो होने के इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। सब कुछ एक है, मैं और तू कहीं नहीं है। सब जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। हमने माना है अलग है, पर अलग नहीं है। अब बात आती है कि कौन ये जान सकता है। इसे वही जान सकता है जो प्यार को जानता है, समझता है। प्यार जीने का सही मतलब बताता है। फीलिंग्स तो मन का धोखा है, पर जो स्टेबल है वो है प्यार। सच्चा प्यार जो स्वार्थी ना हो, कोई चाहत उसमें ना हो, देना जानता हो, लेना नहीं। तो जिसकी समझ का विकास इस तरह का होगा वही इस जन्म मृत्यु सुख दुख के बंधनों से बाहर निकल सकता है। खुशी वो ही दे सकता है जो खुश है, प्यार वही दे सकता है जो प्यार है। कड़वाहट प्यार कैसे हो सकती है? जिसकी लाइफ में जितनी नफरत है, गुस्सा है, कड़वाहट है, तो समझ जाओ कि वो खुशी से उतना ही दूर है, प्यार से उतना ही दूर है, बल्कि खुद से उतना ही दूर है।
खुद को जानना है तो पहले इस सच को जान लो कि बाहरी दुनिया में जो कुछ है एक दिन मिट जाएगा। नाम, पैसा, ज़मीन, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर जिसे हमने खुद से जोड़ा हुआ है, जिस मैं से हम जुड़े हुए हैं, उस मैं के सच को देख लेना है बस। इन सभी चीज़ों से, लोगों से मैं को मुक्त नहीं करना है, बल्कि इस मैं से ही मुक्त होना है। अभी मैं की जो पहचान हमने बनाई है उसमें डिज़ायर्स हैं, डर है, सोच हावी है, जिसका कहीं कोई अंत नहीं है। इस मैं से फ्री होना है, और इस मैं से फ्री होने के मेनली 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहला है सी द फ्यूटिलिटी। देखो कि सभी जो आपके डिज़ायर्स हैं वो कितने फेक हैं। उनकी फ्यूटिलिटी को देखो, विचारों की फ्यूटिलिटी को देखो। कभी ये परमानेंट नहीं होते, आते हैं और जाते हैं। दूसरा है इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस। समझ जाओ जीवन बस इसी पल में है, जो भी करना है अभी करना है, मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में ऑलवेज रहना सीखो। समझ जिसका बेस प्यार हो, नफरत नहीं। और तीसरा है मेडिटेशन, ध्यान, जो आपको एक अलग लेवल की समझ देगा, जो इस दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग होगी। इन्हें डिटेल में मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि थॉट के लेवल पर तो इन्हें भी मॉडिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।